नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव बातों में हम एक बार फिर से आपके सामने आ गए हैं। जी हाँ, शनिवार और इतवार रात 9 बजे हम आपसे मिलते हैं सिर्फ पॉजिटिव बातें करने के लिए, और हमारे साथ होता है कोई ना कोई एक गेस्ट। तो इस बार आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाली हैं वो है अवीशा मिश्रा, जो कि द हीलिंग रेडियो के नाम से इंस्टाग्राम पर एक रेडियो चलाती हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत सुकून मिलता है। वेलकम मिस अवीशा मिश्रा, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं अवीशा मिश्रा का परिचय आपको पहले भी दे चुका हूँ कि एक रेडियो जो है वो चलाती है अवीशा मिश्रा इंस्टाग्राम पर, ऑनलाइन रेडियो द हीलिंग रेडियो के नाम से इनका पेज है। अगर आप लोग चाहें तो इनसे रूबरू हो सकते हैं। रोजाना लगभग रात को 10 बजे के आसपास अवीशा लाइव आती है, जी। तो आपको वो रेडियो सुनकर बड़ा बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि एक मधुर सी आवाज आती है और उसके विषय से गाने भी अवीशा सुनाती हैं। तो अभिषेक, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि द हीलिंग रेडियो क्या है और क्यों इसकी शुरुआत की गई, और अविशा मिश्रा कौन है? सबसे पहले मैं हीलिंग रेडियो की शुरुआत कैसे हुई वो बता देती हूँ कि आई गेस सिर्फ एक छोटा सा आइडिया था। और जिस तरीके से लॉकडाउन और इन सब चीज़ों से हम सभी बड़े परेशान थे एक टाइम पे, स्पेशली जब नया नया वायरस के बारे में सुना कि ओके, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, उससे हमें लड़ना है। तो ऐसे में मनोबल बहुत ज़्यादा हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम एकदम अच्छे से उस पे काम कर पाएँ, कि हम लड़ पाएँ उस वायरस से। तो कुछ इसी तरीके से लेकर के मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, या बहुत सारी चीज़ें उनके मन में रहती हैं जो वो किसी को नहीं बता पाते। तो उससे मेरे मन में सिर्फ एक छोटा-सा सवाल आया था कि मैं क्या कर सकती हूँ? और उस सवाल से आई गेस ये हीलिंग रेडियो आया, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, हाउ कैन आई हील देम? कैसे मैं उन्हें थोड़ा सा ही सही बट सुकून पहुंचा सकती हूँ। और इसी से हीलिंग रेडियो की शुरुआत हुई। बस मेरे दिमाग में एक ही वर्ड था, दैट वाज हील या हीलिंग। ओके। तो उससे फिर ये पूरा नाम आया। और जैसे कि बात करूँ मैं रेडियो की, कि रेडियो ही क्यों दिमाग में आया, तो मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस थी, टू बी ओके। वेरी फ्रैंक। और उस मोमेंट पे मुझे लगा कि मुझे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना चाहिए, एंड आई कैन डू दैट। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि वो ये काम नहीं कर पा रहे या वो काम नहीं कर पा रहे, अब मैं कैमरा फेस कर सकती हूँ, तो आई गेस उस वजह से जो मैंने रेडियो की शुरुआत की, तो आज मैं ओवरकम कर पा रही हूँ अपने फेयर को। और अभिषा मिश्रा सिर्फ एक छोटी सी आरजे है जो द हीलिंग रेडियो चलाती है, और कोशिश करती है कि लोग खुश रहें, लोग अच्छे अच्छे गाने सुने, ताकि बस थोड़ा सा, भले ही आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, क्योंकि बहुत सारी परेशानी है। तो हमें एक छोटी सी वजह चाहिए खुश होने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। लेकिन अविशा, ये है क्या, मतलब किस तरीके से आप रेडियो चलाती हैं और कैसे? क्योंकि मैंने जब भी सुना कि वो जो रेडियो होता है वो अंधेरे में होता है, तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह, खाली कैमरा कॉन्शियसनेस तो नहीं हो सकती? हाँ, वजह मैं सच बताऊँ तो कैमरा कॉन्शियसनेस एक थी, और दूसरी चीज़ थी कि हम जब भी कोई भी, अब हम अगर आज यूट्यूब चैनल के बारे में सोचें, हम इंस्टाग्राम पेज के बारे में सोचें, तो हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि अच्छी कैमरा क्वालिटी होनी चाहिए, आप किस तरीके से आपकी वॉइस लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हैम्पर करते हैं लोगों के दिमाग में, और जो नए नए क्रिएटर्स हैं, खासकर वो, कि रिंग लाइट खरीद लो तुरंत के तुरंत, यू हैव नॉट स्टार्टेड, और सारे इक्विपमेंट्स लोग इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ एक ये भी फैक्टर था कि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी बेसिकली उस टाइम पे, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी, सॉरी, क्योंकि एक ऐसा रेडियो जिसमें कोई फेस नहीं है एंड नो वन इज देयर, तो कोई क्यों सुनेगा? तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी कि ओके, लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट अ ट्राई। मेरे पास कुछ पाने को नहीं है, कुछ खोने को नहीं है, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। और आई गेस वही चीज़ यहाँ पे काम आई, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। और दूसरी चीज़, अंधेरा नहीं रहता है। हम सबके फ़ोन में जैसे फीचर है कि हम फ्लिप कर सकते हैं कैमरा, तो बस मैं यही करती हूँ कि अपना फ़ोन टेबल पे रख के एंड आई जस्ट फ्लिप द कैमरा, तो फिर ओके। वो उस वजह से वो अंधेरा आता है। जी हाँ, लेकिन एक अलग कॉन्सेप्ट है, और अंधेरे के अंदर रेडियो सुनना वाकई कहीं ना कहीं सुकून जरूर देता है। अभिषेक, एक सवाल और है कि ऐसे समय में जब आपने बताया कि जब लॉकडाउन वाले समय पर आपने ये नई चीज सोची, क्रिएटिव चीजें सोची,
और आज के माहौल को अगर हम देखते हैं तो लोग क्रिएटिव चीजें नहीं सोच पाते हैं। तो ऐसे समय में एक आर्टिस्ट के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? आई गेस एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा। मेरे ऊपर भी वो अप्लाई होती है और हर इंसान के ऊपर वो अप्लाई होती है। अब मैं अगर आधे घंटे का सेशन कर रही हूँ तो उस टाइम पे फैन, एसी, सारी चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी आवाज भी कैच हो जाती है। क्योंकि जैसे ही मैं गाना बंद करती हूँ सिर्फ मेरी आवाज होती है और उस टाइम मुझे फैन और सब कुछ बंद करना पड़ता है। भले ही गर्मियों में खासकर मैं पसीने से एकदम मतलब तुरंत मुझे नहाना पड़ता। जी हाँ, ब्रेक वाकई बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि ब्रेक आप लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर लेना चाहिए। और अगर आप हीलिंग रेडियो के साथ ब्रेक लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी शांति जो है आपके दिमाग में आ जाएगी। आविशा, किस तरीके से एक आर्टिस्ट जो है वो इस दौरान काम कर सकता है, कैसे अपने ऊपर वर्कआउट कर सकता है? क्योंकि कुछ लोग इसको प्रोडक्टिव समय की तरह से भी देख रहे हैं। जैसे कि हमने इस पॉजिटिव बातें सेशन की जो शुरुआत की है वो इसीलिए की है ताकि हम आप जैसे लोगों के थ्रू, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, फिर लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, वो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सके, हम उनकी चीजों को लोगों के सामने रख सके। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई भी व्यक्ति कुछ नया कर सके, इस समय को प्रोडक्टिव समय की तरह से यूज कर सके और अपने आप को निखार सके? ये कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से कि जब भी कोई आइडिया आता है, हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आता है। कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसी टाइम में स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट कर लिए हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम या फिर अदर वेबसाइट्स। तो ये एक अच्छा टाइम है जब लोग अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं, अपनी चीज़ों पर ध्यान दे पा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली बहुत चल रहा था आपदा को अवसर में बदलना। आई गेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम में जब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको घर पे ही बैठना है। तो वर्क फ्रॉम होम आई गेस पहले मैंने कभी इतना ज्यादा सुना भी नहीं था, जो आजकल हर कोई कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। तो ऐसे टाइम को प्रोडक्टिविटी में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सिर्फ एक आइडिया की जरूरत है। अगर आपको कुछ नया, जैसे आपने पॉजिटिव बातें स्टार्ट किया होगा तो आपके मन में आइडिया आया कि अब लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लानी है। तो हमें हमेशा उस आइडिया को लेकर के जो थॉट था उस पे फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज कि लोग अक्सर कहते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, हम काम नहीं कर पाते, मोटिवेटेड नहीं रह पाते। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ एक छोटी सी सलाह है जो मैं आजकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में ले रही हूँ। ओके। तो वो ये है कि आ, बस एक बार ये सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया था। कि जब भी आपको लगे कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, अब सब खत्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस टाइम पे बस ये सोचिए कि मैंने शुरू क्यों किया था। तो उसी टाइम तुरंत यू गेट पॉजिटिव थॉट्स। इट्स ओके, अगर मैं शुरू कर सकती हूँ तो ऑफकोर्स मैं इसे अपनी डेस्टिनी तक भी पहुंचा सकती हूँ। ऐसा कौन सा कोई सॉन्ग जो कि लाइफ को मजजानी कर दे? क्योंकि आप रेडियो जॉकी भी हैं तो आपको ज्यादा बेटर पता होगा, आप रेडियो पे चलाते भी होंगे। सॉन्ग्स आई गेस मैं एक आध बोलूंगी तो बड़ी नाइंसाफी होगी बहुत सारे गानों के साथ। क्योंकि पहले जब मैं शो करती थी तो उसका एक अलग से सेक्शन होता था। एवरी सैटरडे सैटरडे वी हैव द सेशन ऑफ सोलफुल सैटरडे। उस दिन ओके। हम सिर्फ ऐसे कहते हैं ना, माइंड ब्लोइंग सॉन्ग्स के, एकदम आप शांत हो जाओ और काम हो जाओ, आंख बंद करके आप वो गाने एंजॉय कर सकते हो। जैसे अगर आपने कुन फाया कुन सुना हो तो वो इकलौता ऐसा गाना है जो बहुत लंबा है एंड थ्रू आउट आप कनेक्टेड रहते हो विद दैट सॉन्ग। तो जब भी मैं अंदर ही अंदर फील करती हूँ कि बहुत कमोड की चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, परेशान हूँ या कुछ भी, तो मैं उस गाने से मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हूँ एंड आई रियलाइज कि आई एम नॉट अलोन एनी टाइम। हमेशा कोई ना कोई, जैसे अभी हमारे पेरेंट्स हैं एंड एवरीवन, तो आई गेस पॉजिटिव वाइब्स शुड बी ऑलवेज विद यू। और यही एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज के टाइम पे, स्पेशली जब लोग मेंटली वेल फील नहीं करते हैं या फिर लोगों को लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे टाइम पे कुछ सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा हील करते हैं। और उनमें से कि ऑफ कोर्स तुम फाया तुम, और भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैं पूरी लिस्ट दे सकती हूँ। एक्चुअली मैंने लिस्ट बना रखी है ऑफ ऑल दोज ओके। सॉन्ग्स। तो दिस वन इज द बेस्ट। अभिषेक, सवाल ये भी है क्योंकि सेशन जो होता है हमारा पॉजिटिव बातों का बहुत छोटा सा होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बातें सामने वाले से निकलवा लें। एक सवाल ये बनता है क्योंकि जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे दोस्त यार क्या कहेंगे, हमारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, हमारे दादा दादी क्या कहेंगे। मतलब लॉट्स ऑफ पीपल्स आर देयर कि मतलब जिन्हें सोचने के बाद हमें यार नहीं यार
ऐसा नहीं हो कि वो कल को ये कहने लग जाए कि फलाने आदमी ने ऐसा काम कर दिया, तो उन लोगों से कैसे निपटना है वो भी थोड़ा सा बताना जरूरी है यहाँ पर। मेरे हिसाब से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी कि जब मैंने ये हीलिंग रेडियो शुरू किया था, ट्रस्ट मी, एक महीने ऐसा था कि कोई नहीं आता था मेरे लाइव सेशन में। लोग ज्वाइन करते थे और तुरंत चले जाते थे। समवॉट एक या दो या तीन लिसनर्स ही रहते थे जो कंसिस्टेंट रहते थे, वो भी कोई जान पहचान वाला है या फिर कोई फैमिली का ही है। तो बहुत खराब लगता है जब रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आता है। बट उस टाइम मैंने जैसे तैसे खुद को एक टारगेट दिया कि इट्स ओके, लेट मी गिव माई सेल्फ अ टारगेट, एक छोटा सा माइलस्टोन कि अच्छा मुझे इतने लोगों से इंटरेक्ट करना है, उनसे अपना आइडिया शेयर करना है। तो ये एक छोटी सी टिप भी है उन सब लोगों के लिए जो कुछ नया शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं, कि अपनी जो भी आपकी ऑडियंस है उसके साथ इंटरेक्शन बना के रखिए कि आप जो दिखा रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, या उनका क्या व्यू है, किस तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात फैमिली और फ्रेंड्स की। अ, अब मैं सच बताऊं तो कई चीज़ों में फैमिली नहीं सपोर्ट कर पाती। अब जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बताते हैं कि हमने कोई वीडियो डाल दिया, या फिर हर 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 तरह के कपड़े भी हर किसी की फैमिली में पहनना अलाउड नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फैमिली की ओर से आती हैं। खैर, आई हैव बीन सो लकी कि मेरी फैमिली ने हर चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एंड इवन स्टिल दे आर सपोर्टिंग। अगर मैंने कह दिया कि मेरा लाइव सेशन है, आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, देन दे आर लाइक कि हाँ, हम 1 घंटे बाद मतलब कुकर पे चढ़ा देंगे सो दैट यू डोंट गेट डिस्टर्ब। खैर अभिषेक, क्योंकि हम पॉजिटिव बातों के अंदर एक मैसेज जो है वो जरूर चाहते हैं हर एक इन्फ्लुएंसर के साथ जिसके साथ भी हम जुड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को बड़ी मुश्किल से समय दे पाते हैं, तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जो कि हम लगातार बात आपसे वही करते हुए आ रहे हैं कि नए लोग क्या कर सकते हैं, तो एक आरजे होने के नाते जो लोग आरजे की फील्ड में जाना चाह रहे हैं या फिर अपना कुछ नया कुछ शुरू करना चाह रहे हैं रेडियो जैसा, आपके इस पूरे आरजे से रिलेटेड यानी कि रेडियो जॉकी से रिलेटेड जो भी है, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और इस क्रिटिकल समय के अंदर कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है, कैसे पॉजिटिव अपने आप को रखा जा सकता है, ये एक मैसेज हम आपसे चाहते हैं। ओके, तो मैसेज की जहाँ तक बात आती है, तो जैसा कि मैंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम हमने अभी कुछ मतलब समवॉट 1.5 साल पहले ही सीखा है, और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। मैं भी कर रही हूँ 2-3 कोर्सेज। तो आई वुड हाईली रिकमेंड जो भी 12th पास आउट हैं या फिर जो सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, देखा जाएगा वगैरह वगैरह, तो अभी घर पे बैठ के यू कैन हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। गूगल भी बहुत सारे कोर्सेज देता है, और लिंक्डइन पे भी इट हैज़ दैट लर्निंग, उनका एक प्लेटफॉर्म है, उस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई गेस मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ घर में बैठे बैठे, जो मैं शायद फील्ड पे जाके ना सीख पाऊँ, क्योंकि कई बार बड़ा कंसिस्टेंट टाइम होता है हमारे पास। लेकिन मैं घर पे रहकर अगर कुछ सीख पा रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू एवरी पर्सन आउट देयर। और इसी के साथ साथ एक मैसेज छोटा सा मेरी तरफ से ये है कि प्लीज़, ये वक्त भी है, गुजर जाएगा, एंड बी पॉजिटिव रिगार्डिंग एवरीथिंग, स्टडीज़ को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के। अब अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर हम नहीं करते हैं कोई काम तो वो कोई दूसरा कर लेगा। इट्स बेटर कि हमारा आइडिया है तो हम पहले कर ले, कि दूसरा कोई हमारा काम करे। तो वो एक कोट है जो आज भी मेरे दिमाग में है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कंसिस्टेंट हुई हूँ। एंड ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं आपका स्मॉल बिजनेस है या छोटा सा पेज है, इन सभी चीज़ों में। जी हाँ, और पेज भी एक तरीके का बिजनेस है और पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पॉजिटिव बातों के अंदर ये बात हमेशा कहते हैं कि अगर आप बाई चांस पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो भी आपको पॉजिटिव रहना है, ये बहुत जरूरी है और हर चीज में पॉजिटिव रहना जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब 10-12 के बच्चे तो वैसे ही पॉजिटिव होंगे। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद अविशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। और द हीलिंग रेडियो से अविशा हमारे साथ थी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपकी बारे में जानने के बाद, आपके पेज के बारे में जानने के बाद। आप सभी लोगों से भी गुजारिश है, अगर आप सुनना चाहते हैं सुकून भरा रेडियो अंधेरे के भीतर में, तो आप हीलिंग रेडियो पेज को फॉलो कर सकते हैं और पॉजिटिव बातों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।